brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। नेता और विधायक पाला बदलने लगे हैं और साथ ही शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। जुबानी जंग के साथ साथ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी पार्टी और नेता एक दूसरे की फजीहत करने में लग गए हैं। ताजा मामला प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के एक पोस्ट से शुरू हुआ है, जो कि अब जेजेपी वर्सेस कांग्रेस में बदल गया है। दरअसल दुष्यंत चौटाला ने 19 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 21 अगस्त हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तो हमारे 4-5 विधायक भी कांग्रेसी हो चुके हैं। अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने के करीब है। अगर भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी से सांठगांठ नहीं है तो वो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करे। हम पहले से ही बीजेपी के खिलाफ वोट करने का वादा कर चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा है, जेल के डर से बार बार बिकता रहे, उधर का हो और इधर का दिखता रहे। दुष्यंत चौटाला के तंज भरे इस पोस्ट को हरियाणा कांग्रेस की ओर से रीपोस्ट किया गया और कैप्शन में लिखा, 4.5 साल भाजपा की गोदी में खेले और अब दोनों भाई दारू घोटाले की फाइलों के डर से भाजपा के पैरों में लिपटे हैं। कांग्रेस के इस पोस्ट में आगे लिखा है, सुनो डिप्टी, इस बार 75 पार और जमुना पार वाली सांठगांठ नहीं चलेगी। जनता आपका वही अंजाम करेगी जो एक जनादेश के गद्दार का होना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के इस रिपोस्ट के आते ही जननायक जनता पार्टी भी एक्टिव हो गई और जेजेपी के एक्स हैंडल से कांग्रेस के इस रिपोस्ट को रिपोस्ट किया गया और कैप्शन में शायराना अंदाज में तंज किया और सवाल पूछा, जिसने बेटे के लिए दी सारी कांग्रेस मार, बताओ कौन है वो गद्दार। जिसने जमीन छीन कर लूटे जमींदार, बताओ कौन है वो गद्दार। जिसने स्याही कांड से करी पार्टी लाचार, बताओ कौन है वो गद्दार। जो बीजेपी का साथी, G23 का सरदार, बताओ कौन है वो गद्दार। दुष्यंत चौटाला की ओर से राज्यसभा उपचुनाव को लेकर किया गया पोस्ट अब दोनों पार्टी के एक दूसरे को गद्दार बताने तक पहुंच गई है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक पहुंच गई है। उधर कांग्रेस से बीजेपी में गई किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही किरण चौधरी बीजेपी की ओर से नामांकन करेंगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इधर कांग्रेस और जेजेपी पोस्ट खेलते रह जाएं और उधर बीजेपी बाजी मार ले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।